तेलंगाना के एक छोटे से गांव में हम लोग आए हैं और गांव के बारे में आपको बताएंगे कि दरअसल साउथ स्टेट्स के विलेजेस कैसे होते हैं। तो बेसिकली हम एक साउथ स्टेट तेलंगाना के एक छोटे से विलेज, इसका नाम है अनाजपुर, राइट? अनाजपुर। ओके, तो अनाजपुर में आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे मुद्दस्सिर भाई हैं। ये बेसिकली ईटीवी के एम्प्लॉई हैं। ईटीवी भारत में हमारे साथ पहले काम करते थे। इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ आ सके। तो मुद्दस्सिर भाई, थोड़ा सा मुझे बताइए कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अभी तो बहरहाल हम लोग ने प्लान किया था कि गांव को काफ़ी अच्छे रिसर्च करेंगे, यहाँ के लोकल गांव कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे अलग ही कल्चर, अलग ही खान पान, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी हम लोग गए हुए थे, एक छोटा सा फंक्शन था, तो उन लोग ने ये भी हमें ऑफ़र किया कि यहाँ पे खाना खाइए और इसका टेस्ट देखिए कैसा होता है तेलंगाना के गांव में जो खाना बनाए जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को हमने देखा, यहाँ के रहन सहन, यहाँ का रंग रूप, यहाँ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट होता है और ख़ास तौर से यहाँ पे प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिलती है और वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं करते आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है लेकिन वो माने नहीं रखते, वो माने नहीं रखते। इशारों से हम लोग काम चला ले जाते हैं। कुछ कोट वर्ड बोलते हैं, अन्ना गुड, हैप्पी, ओके, फूड, हाँ, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा काम चल जाता है। और अभी हम बहुत कुछ देखेंगे यहाँ पे गांव कैसा है, कैसा डिफरेंट है ये गांव दूसरे गांव से। ये देखते हैं यहाँ का गांव कैसा है। तो छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं, वाह वाह। ये देखिए, जहाँ एक तरफ आपको साउथ की फिल्मों का क्रेज़ दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ पठान ने भी खूब धूम मचाया है और साउथ की फिल्मों के साथ पठान ने भी अपना जलवा बरकरार रखा है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको पठान का क्रेज़ दिखेगा। और ये है पूरा विलेज का मामला। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, ये एक नाला है, हालांकि ये पूरा फ़िलहाल सूखा हुआ है। यहाँ पर अंग्रेज़ी एक शब्द नहीं है, कंप्लीट तेलुगु है। हिंदी बोल सकते हैं माँ? हिंदी राधो एकदम से। ये तो देखिए, थोड़ा सा वही जो हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर है, वो बैरियर साफ साफ दिखता है। अगर आप पुरुषों से बात करेंगे तो पुरुष हो सकता है आपसे हिंदी में कुछ कम्युनिकेट कर पाएँ, लेकिन महिलाएं बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? गीता। गीता। दोस्तों, मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ महिलाओं को अम्मा बोला जाता है। अम्मा ओल्ड को बोलते हैं, अक्का दीदी को बोलते हैं, है ना? हाँ। अक्का ओल्ड को बोलते हैं, अक्का दीदी को बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि दरअसल तेलंगाना के गांव में जब हम गए तो यहाँ खूबसूरत दृश्य के साथ साथ हमको सफाई सुथराई का बहुत शानदार इंतज़ाम दिखा। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक विलेज में गलियों के अंदर इतनी ज़्यादा सफाई और सुथराई हो सकती है। बहुत ही पुराना, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ये पूरा मकान है। ये टंकी है, पता नहीं किस चीज़ की हो सकती है। और ये देखिए मेरे पीछे ये दरवाज़ा है, ये बंद है, बहुत ही ट्रेडिशनली है। तो ये देखिए, थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, टैब यहाँ लगा हुआ है, टाइम टू टाइम पानी आता है क्योंकि पानी टंकी विलेज में लगा हुआ है। तो सरकार ने शायद बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, यानी गांव न गांव करके है तो गांव, लेकिन सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उस बेल्ट में सहूलियात के नाम पे मजाक किया जाता है। बताते चलें कि ये तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। 2014 में 2 जून को इसका डिवाइडेशन हुआ और फाइनली तेलंगाना अलग स्टेट बन गया, आंध्र प्रदेश अलग बन गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनी। और फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम घोषित कर दिया गया है। तो तेलंगाना के विलेज में सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इतना सा पीसफुल एरिया है और कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग ऐसे ही शूट करते हुए जा रहे हैं, कोई हमको शायद एक भी कोई मेंबर हमको नहीं दिख रहा है। शायद सब लोग काम पे गए हुए हैं। सब घर के सामने जो नल हर जल घर हर घर जल का जो अभियान है ना, वो तेलंगाना हुकूमत ने साकार किया है गालिबन। ये देखिए, ये पुराना है और ये नया है फॉर्मेट। विलेज का ये प्रारूप है, मतलब ओरिजिनल विलेज। देखिए, ये पूरा खपड़ेल का मकान है, मकान खपड़ेल का है, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने के लायक है। इतना ज़्यादा पीसफुल एरिया मैंने शायद बहुत कम देखा होगा। इसका क्या इस्तेमाल होता होगा मुझे पूछने पे पता चलेगा। ये पानी स्टोर करके रखा जाता है। अब इसका क्या यूज़ है वो तो अभी कोई विलेजर मिलेगा तो हम पूछ करके आपको बताएंगे। असल में हमको यहाँ कोई दिख नहीं रहा। सबसे ख़ास बात ये है कि ये देखिए, थोड़ा सा कुछ लोग अब दिखे हैं।
वरना तो अब तक हम इतनी दूर से आए, कोई हमको दिखा ही नहीं। हिंदी समझते? कुंचम, ओके कुंचम समझते। तो हम लोग ऐसे विलेज देख रहे थे, तो आपके विलेज में बहुत सफाई सुथराई हमको दिखी। तो आप लोग खुद ही सब सफाई करते हैं कि ये कर्मचारी आते, सरकारी कर्मचारी आते, गवर्नमेंट के लोग आते सफाई करते? गवर्नमेंट के लोग आके ग्राम पंचायत ला। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये तेलुगु भाषी हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा इनके साथ ये तो थोड़ा कम्युनिकेट कर भी पा रही हैं। अम्मा से अगर हम पूछेंगे तो शायद एक शब्द भी ना कम्युनिकेट कर पाएँ, और अम्मा भी शायद ना कर पाएँ। क्यों? इसलिए कि जिनका दूसरे लोगों से इंट्रैक्शन नहीं होता है वो कर ही नहीं सकते हैं। एक सेंटेंस हम सीख करके आए थे, हमको किसी ने बताया, इप्पड़ू तेलंगाना ले ओका ओरलू उन्नामू, दैट इज़ द सेंटेंस विच आई हैव लर्न। एक सेंटेंस सीख करके आए थे कि हम इस वक्त तेलंगाना के एक गाँव में हैं। ये इसमें पानी आता अम्मा? आता, रोज़ आता? मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग आता, डेली मॉर्निंग में इसमें पानी आता। ओके ओके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया? ओके, वेरी नाइस। पीने के वाला पानी होता है ये? पीने के, वेरी नाइस। तो यानी गवर्नमेंट आप लोगों को फैसिलिटी दे रही है? ओके, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही कर लें, ऐसे लगे हाथों। यहाँ किस पार्टी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? जैसे एक बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एक टीआरएस हो गया, यानी अभी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, और बीजेपी, कांग्रेस पसंद करते हैं। बीएसपी भी, हाथी वाला भी है, मायावती जी, उनका हमने पोस्टर देखा, उनका लगा हुआ था। तो कांग्रेस ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम इस वक्त तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हैं। हैदराबाद से बिल्कुल सटा हुआ है, विजयवाड़ा रोड पर, और उसके एक विलेज में जिसका नाम है अनाजपुर, राइट? अनाजपुर नाम है। अनाजपुर में हम वीडियो शूट करके आपको पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने पॉलिटिकली क्वेश्चन कर लिया, हालांकि ये पॉलिटिकल नहीं था। हमने पूछ लिया कि समझने के लिए कि इतनी फैसिलिटी जो दी जा रही है, हालांकि केसीआर की सरकार है, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस को हम लोग पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, कि लोगों का हमको शांत स्वभाव और व्यवहार बहुत ही प्रीटी लगा, बहुत ही शानदार लगा। लोग बहुत कूल हैं। आमतौर पे दूसरे जगहों के कंपैरिजन में हमको यहाँ के लोग बहुत ही कूल लगते हैं। हम जो मुदस्सिर बता रहे थे, ये दिखाइए थोड़ा सा। हर घर के सामने आपको इस तरह का महिलाएं बना देती हैं, ताकि इसको शुभ माना जाता है। और सुबह सुबह उठती हैं और खट 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 जल्दी से ऐसे बना देती हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हमने देखा बनाते हुए। बहुत एक्सपर्ट होती हैं, मतलब थोड़ा सा भी टाइम लगता है। और ये रोज़ बनाती हैं। क्यों अम्मा, ये रोज़ बनाते? ओके, ये देखिए, जैसा कि हम वहाँ पे दिखा रहे थे, वहाँ पे पानी की एक टंकी है, यहाँ पे पानी की एक टंकी है, और जो हम इससे पहले दिखा रहे थे वहाँ भी पानी की टंकी थी। तो बेसिकली ये उनका एक कल्चर का एक हिस्सा है कि यहाँ पर एक छोटी सी पानी की टंकी होती है, जिसमें शायद कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए ये पानी इस्तेमाल करते हैं। और ये एक अक्सर घरों के सामने आपको बना दिख जाएगा। ये मिट्टी का घड़ा है, और मिट्टी के घड़े पे बाज़ाब्ता पानी वानी, खाना वाना, सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी भी इस चीज़ का कल्चर और चलन है। अभी भी इस टाइप की चीज़, इसमें कोई चीज़ कूटी जाती है, और ये इसका कूटने वाला इन्होंने ला करके दिया हमको। और ये इसमें यहाँ पर मसाला वसाला ऐसे कोई चीज़ होती है, जैसे ये ट्रेडिशनल कूट करके और फिर खाना पकाते हैं। तो इसका एक अलग ही चार्म है बेसिकली। तो ऐसे ही हम गांव को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें दादा मिल गए। दादा, आप इसी गांव से हैं? आपका यही गांव है? नहीं, हाँ, बाहर बिहार है। बिहार है? हाँ। ओह, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। हाँ, आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जी। बिहार में कहाँ से? बिहार में छपरा जिला। छपरा ज़िला, वेरी नाइस। तो आप इस विलेज में यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हो गया 2 महीने से ज़्यादा। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मतलब कैसा लग रहा है ये गांव, कैसा लग रहा है बिहार के कंपैरिजन में? बिहार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? बिहार से ज़्यादा डेवलप्ड है, विकास है। बहुत अच्छा है, विकास है, सच्चा लोग है, ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार है। ये बहुत शानदार है। और सब कुल मान लीजिए जैसा सामान भी देते हैं। हाँ, 10 गो मोटरसाइकिल उधर है, 5 गो उधर है, 2 गो उधर है। वहाँ 1 गो रखिएगा तो रहेगा। बिहार में लूट लेगा, लोग रास्ते में लेके चला जाएगा। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी यहाँ बहुत है। बहुत है, बहुत ज़्यादा। और लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है। स्वभाव बहुत अच्छा है। तो बच्चे हमारे साथ मिल गए ऐसे ही। हाँ, तो हम बच्चों से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बता दो थोड़ा सा। सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर। तुम बताओ नाम? चरण। चरण। अपना नाम? यशवंत। एंड शिवा। शिवा। तो चरण, यशवंत, शिवा एंड सिद्धेश्वर। ओके, सो गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ। ओके, कौन सा क्लास है?
8वीं। तुम्हारा? 6। 8वीं। तो सारे लोग, ये बीच में 6 वाले कहाँ से आ गए? मेरे भाई भाई है। ओके, वेरी नाइस। तो गवर्नमेंट में स्कूलों में टीचर वगैरह सब आते ठीक से? ठीक से बात अच्छे से आते और सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाते? पढ़ाते। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेते? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते? फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। ओके, हिंदी पढ़ाते? हिंदी पढ़ाते। तो इसी वजह से हिंदी बोल पाते हैं ना? बोलते। वरना तो दिक्कत होती है, लोग बोल ही नहीं पाते हिंदी। हम तो देख रहे थे तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था। और विशेष खास तौर से जो औरतें थी ना, मेन महिलाएं, वीमेन, वो तो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। उनको कहते थे हिंदी रा दो। गर्ल्स नहीं बोल रहा। गर्ल्स नहीं बोल रहा, हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं आता गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे बताओ शिवा, हाँ, सिद्धेश्वर एक चीज़ बताओ कि जैसे स्कूलों में वो खाना मिलता दोपहर का, मिड डे मील मिलता? क्या मिलता खाने में? राइस, चार, ओके, एग। ओके, सब मतलब अच्छा है। अच्छा। ओके, और प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल में पैसा। और यहाँ पैसा नहीं आते तो नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं जाते, गवर्नमेंट जाते। और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक है, बस है ना। आओ शिवेश्वर, हाँ, हाथ मिलाओ। तुम ऐसे करो, ऐसे बाय, सब लोग ऐसे बाय। तो देखिए, हम लोग ऐसे ही गांव देख रहे थे और इस लड़के पे नज़र पड़ गई। और ख़ास बात ये है कि ये लड़का हिंदी लिख रहा है। ख़ास बात ये है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ये देखिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। जबकि ये इनकी नानी है, ये इनकी नानी है और ये बिल्कुल हिंदी रादो, यानी हिंदी बिल्कुल नहीं जानती हैं, तेलुगु उकटे। ओके, और ये उनकी शायद पर नाइनम्मा है। ओके, नाइनम्मा है। ओके, तो ये बेसिकली इन लोगों को कुछ भी नहीं आती, नथिंग। और ये छोटे बच्चे, नई नस्ल है, नया पौध है, तो इस वजह से ये लोग हिंदी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये बच्चा हमारी बात समझ पा रहा है और हमसे बातचीत भी कर पा रहा है। और ये देखिए, हिंदी इसकी राइटिंग भी बड़ी शानदार है। वेरी नाइस। चलो ठीक है, हीरो है ना, यूट्यूब के हीरो बन गए। हाँ, वेरी नाइस। चलो ऐसे करो, वेरी नाइस। अब हम लोग गांव से बाहर आ गए हैं और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि ये देखिए, यहाँ पर ये धान कटा हुआ है। और ये देखिए, अभी धान कटा हुआ है। अभी इसके बाद जो अगर फसल होगी तो फिर से धान ही की फसल होगी। और हमने एक जगह देखा कि वहाँ पर धान रोपा गया है, यानी अभी फ़िलहाल बठोरी बैठा दी गई है और छोटे छोटे हैं। जहाँ एक तरफ हमारे इलाके में गेहूँ पकने की कगार पर है और यहाँ बैठोरी बैठाई गई है। तो चूँकि यहाँ पर चावल की खपत ज़्यादा है, यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, यही वजह है कि यहाँ चावल की 2 सीज़न की खेती है। हमारे इलाके में 1 सीज़न चावल और 1 सीज़न गेहूँ, लेकिन यहाँ दोनों सीज़न में चावल ही होता है। और यहाँ के लोग रोटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोटी की अगर खपत है भी तो बाहर के लोग आकर के जो बसे हुए हैं वही लोग रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना का एक गांव है और गांव का ये रोड है। अब देखिए, ये किसी हाईवे से कम नहीं है और इतना शानदार, मतलब गांव के हिसाब से अगर ये रोड की हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही डेवलप्ड एरिया है। जबकि एक गाँव है, बहुत ही आउटस्कर्ट का गाँव है। तो ये होता है असल में, अगर कोई पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो तब जाकर किसी गांव का समावेशी विकास होता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति ना हो तो फिर बंदर बांट हो जाता है, पैसों का खुर्द-बुर्द हो जाता है और फिर नतीजे में क्या होता है, लोग फिर से गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ों के मकड़ जाल में फंसे रहते हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे उस तरह के राज्यों में इसी तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन स्पेशली तेलंगाना और साउथ के जितने स्टेट्स हैं ये डेवलप्ड सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है और शायद यहाँ के लोग जागरूक भी हैं और थोड़ा सा ऑनेस्ट भी हैं। तो इस वजह से यहाँ डेवलपमेंट के हमको बहुत ज़्यादा संसाधन दिखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि आदर्श गाँव है। अब देखिए, ये किसी गाँव में ग्राम पंचायत शायरी हो, और ग्राम पंचायत अगर हो भी तो इस लेवल का, वंडरफुल। मतलब ये तो मुझे लगता है कि एकदम असेंबली टाइप का लग रहा है। छोटा मोटा असेंबली है पूरे इस गाँव का। इसको ग्राम पंचायत ना करके छोटा असेंबली भी कह सकते हैं, इतना शानदार है। और वो वाटर टैंकर, हालांकि डेली बेसिस पे सबों के घर के सामने टैब लगा हुआ है गवर्नमेंट के सतह पर और टंकियों से पानी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वाटर टैंक भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वाटर टैंक से पानी की सप्लाई की जा सकती है। तो कहने को तो ये एक विलेज और गाँव है, लेकिन गाँव में जितनी ज़्यादा सहूलत और फैसिलिटी हमने यहाँ देखी, मैं जैसा कि आपको दिखा पाऊँ, मेरे पीछे ठीक देखिए, ये SBI ATM है। गाँव में कहाँ SBI वगैरह का ATM वगैरह होता है। वहीं बात करें तो ये देखिए,
मैं दिखाऊं तो ये देखिए मेडिकल स्टोर वगैरह भी है और दूसरे तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, देखिए जूते चप्पल की दुकानें हैं, प्रेस हो रहा है, और ये देखिए ये नई तरह की दुकान है। और ख़ास बात यह है कि देखिए यहाँ पर बस स्टॉप है, यानी गांव में बस स्टॉप। जहाँ तक यूपी, बिहार और दूसरे इलाकों में बात करें तो वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा नहीं, पुरुष काम करते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि महिलाएं दुकानों पर बैठती हैं, काम करती हैं, वर्किंग में बहुत ज़्यादा महिलाएं एक्टिव हैं। यही वजह है कि शायद इलाके में डेवलपमेंट का रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। तो ये बेसिकली ये ख़वातीन बनाती हैं और यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है बालों में। कभी कभी गजरा बना देती हैं और गजरा उसको लगाया जाता है। यहाँ ट्रेडिशनली औरतें बालों में लगाती हैं ताज़ा फूल। ये यहाँ का एक कल्चर है। ये देखिए अम्मा ने भी खरीदा, दिखा सकते हैं अम्मा। अगर मैं पूछूँ कि एक कितने का लिए तो क्या बताएंगे? 10 रुपये का। वो बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसमें एक ये बाल में लगाने के लिए लिए, ओके, पूजा के लिए लिए। और बाल में लगाने वाला कितने का मिलता है? 50 रुपये में। मतलब श्रृंगार महंगा है भैया। पूजा सस्ता है लेकिन श्रृंगार महंगा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, ये थोड़ा सा अम्मा हमको दिखाओ। हाँ, ये बालों में लगा, अरे ये तो बहुत बड़ा है, तो काट देते बीच से। ओके, तो ये देखिए, ये अम्मा ने हमको दिखाया, ये बालों में औरतें लगाती हैं और ये बिल्कुल ताज़ा होता है। वहीं गंगा जमुनी तहज़ीब की जब बात करते हैं तो हमें आपको जगह जगह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ मंदिर है, दरगाह है, मस्जिद है, अजान है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल जगह जगह देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ इस गांव नॉन मुस्लिम्स पूरे नज़र आएंगे और ये देखिए कुछ इस तरह का प्रतीक नज़र आएगा, वहीं आपको थोड़ा सा ही बगल में आप देख पाएंगे, ये देखिए ये एक मिली जुली तहज़ीब है, जिसको लोग कहते हैं ना गंगा जमुनी तहज़ीब, उसका शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये मंदिर का प्रारूप है और यहाँ के लोगों के अंदर हमने देखा कि आस्था बहुत होती है लेकिन उनके अंदर नफ़रत नहीं होती है। यही चीज़ हमारे यूपी, बिहार और दूसरे इलाकों में, वहाँ आस्था कम और नफ़रतबाजी ज़्यादा होती है। लेकिन हमने देखा कि तेलंगाना के लोगों के अंदर आस्था बहुत होती है, धार्मिक बहुत होते हैं, धार्मिक कर्मकांड बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। नफ़रतबाजी बिल्कुल नहीं है, हिंदू मुसलमान इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत खूबसूरती है यहाँ की। एक चीज़ और आपको बता दें कि ख़ासतौर से साउथ स्टेट्स में यहाँ पर आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखेगा मंदिरों में, प्रोफेशनल प्लेसेस पे। मतलब ब्लू कलर का पता नहीं का एक तरीके से इनकी यूएसपी बन गई है, इनकी पहचान बन गई है। प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा संवारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे है वो सितारा मेरा देश। सोना चांदी मेरा देश, सफ़र सलोना मेरा देश, सूरज जैसा आलोकित सुख का कोना मेरा देश। मेलों वाला मेरा देश, झूलों वाला मेरा देश, गंगा जमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश। और इस तरीके से अगर हम कहें तो आगे जाए मेरा देश, नित मुस्काए मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़कर नाम लिखाए मेरा देश। तो कितना खूबसूरत सी जो नज़्म है, अगर हम इसको देखें तो इस पूरे विलेज को साकार करती है ये नज़्म। और अगर इस नज़्म की खूबसूरती को समेटना है तो अब इस गांव के परिप्रेक्ष्य में समेटा जा सकता है कि वाकई में हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको ये व्लॉग कैसा लगा गांव से रिलेटेड? क्या आपने इस तरह का कोई गांव देखा है आपने अपनी लाइफ में, जो कि बिल्कुल आदर्श गांव हमको लगता है सफाई सुथराई के हवाले से? क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं गुटखा खा करके थूका हुआ नहीं दिखेगा। हमने पूरे विलेज में घूम करके कहीं भी हमारी नज़र नहीं पड़ी कि कहीं कोई गुटखा खा करके थूका हो। आमतौर पर दूसरे इलाकों में ये बीमारी ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ कम से कम नहीं दिखी। तो सफाई के हवाले से इसको मैं समझता हूँ कि 10 में 10 नंबर दिया जा सकता है।